द्विघात समीकरण के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पहले द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। द्विघात बहुपद में जिस तरह से हम शून्यक निकालते थे द्विघात समीकरण में, उसी प्रकार से हम इसका मूल निकालेंगे। तो मूल कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता था और द्विघात बहुपद बहुपद समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद में बराबर कुछ नहीं होता, बराबर जीरो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्विघात समीकरण में या किसी समीकरण में बराबर होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे अगर मान लें पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 क्या है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको ऐसे लें 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लें, तो इसको बोलेंगे एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो द्विघात समीकरण किसी समीकरण और किसी बहुपद में बस बराबर का अंतर। समीकरण में क्या होता है, इक्वल टू होता है, और बहुपद में इसके बराबर में कहीं इक्वल टू नहीं। यहाँ पे इक्वल टू का प्रयोग किया, थोड़ा सा मिस्टेक इस तरह से लिखना। ठीक, अच्छा है। इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप में बराबर 0। ये द्विघात समीकरण तभी बनेंगे जहाँ पे a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b c को 0 के बराबर कर सकते हैं, परंतु a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर मान लो a बराबर 0 करते हैं, ये समीकरण क्या बनेगा? 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 को x² से गुना करेंगे, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्या बना? यहाँ बी एक्स प्लस सी बना। क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण मतलब इस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ चर का घात क्या है? 1 है। ये एक रेखीय समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण, ना कि द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहली बात ये सीखे हम लोग कि द्विघात समीकरण होने के लिए x² का जो गुणांक है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। अगर शून्य के बराबर हो गया तो वो द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा? रेखीय समीकरण में बदल जाएगा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते थे? याद करें, अगर कोई द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 है, इसका शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शून्यंक ज्ञात करने के लिए यानी x का वो मान रखते हैं जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर देते। डायरेक्ट मान लेते हैं पी एक्स बराबर 0, यहाँ से करेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये अब द्विघात समीकरण बदल गया। इसको तोड़ना आना चाहिए, और नहीं आता है तो a² माइनस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं इसको। एक्स का स्क्वायर x², 2ab, क्या ये 2x ही रह गया? एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या बना? a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर। इसका मतलब ये क्या है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a की जगह क्या लिख सकते हैं? x, b की जगह a, x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? या तो x माइनस 1 बराबर 0 अथवा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x आएगा 1, यहाँ से भी x आएगा 1, यानी x के दो, यानी कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक निकले, 1 और 1, दोनों बराबर आ गया। यहीं पे अगर यहाँ के बाद इसको क्या बोलना शुरू करेंगे, यहाँ के बाद ये हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो शून्यक निकालते हैं उसको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वही द्विघात समीकरण में क्या हो जाता है? मूल हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन रहेगा? एक बहुपद दे देगा या एक समीकरण दे देगा, जैसे 2x² प्लस 3x बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है तो क्या करना है? इसको हल करना। 2x² प्लस 3, इधर क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3 दूना 6x। अब क्या करेंगे? एक तरफ लाएंगे, इसको उठा के माइनस 2x² प्लस इधर आएगा माइनस 6x प्लस 3। स्टैंडर्ड रूप में पहले x² फिर x फिर कॉन्स्टेंट यानी अचर पर, ये तो कट गया ना। माइनस 6x प्लस 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए x का घात कितना है? 1 है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर लिखना नहीं। ये तो एक रेखीय समीकरण आ गया। ऐसा प्रश्न बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे x
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसको पहले हल करना है। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। एक्स स्क्वायर कट गया, इसको उठा के इधर करेंगे प्लस टू एक्स, ये माइनस वन प्लस इधर आएगा माइनस थ्री बराबर जीरो, टू एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक रेखीय समीकरण है। ऐसा प्रश्न पूछेगा बहुत सारा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, डायरेक्ट जवाब नहीं देना, उसको हल कर लेना है और उसके बाद इसका जवाब देना है। तो फिर इस पहले इसको मिटाते हैं। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, अभी जो प्रश्न बताए दो कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये सब बनाना। इसमें एक दो प्रश्न ये जान लो कि शुरू में द्विघात बहुपद के बारे में बताए थे। बहुपद वही हो सकता है जिसमें चर का घात जो हो क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक माने पॉजिटिव पूर्णांक हो, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर चार है, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको ऊपर करेंगे, ये घात प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस। क्लास 7 का रूल है। तो क्या ये द्विघात समीकरण बन सकता है? ये कभी भी समीकरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक्स घात क्या है माइनस में। एक्स घात ना तो माइनस में होना चाहिए, ना ही बटा में होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए, तो वो बहुपद ही नहीं बनेगा। बहुपद नहीं बनेगा तो वो समीकरण भी नहीं बनेगा। इसको हल कर लेना है, इसमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है ये देख लेना है। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये है क्यों है? क्योंकि ये देखो ये और ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर चार, ये द्विघात समीकरण है। अब मूल कैसे ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट बताया, एक्स का जो मान निकालते हैं बहुपद में, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में जो एक्स मान निकालेंगे वही मूल होगा। मूल निकालने का एक प्रश्न बता देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो। यहाँ कैसे मूल निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर बराबर जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जीरो। एक्स प्लस तीन बराबर जीरो होगा, या तो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस तीन हो जाएगा, या एक्स बराबर प्लस तीन हो जाएगा। ये दो इसका दो मूल हो जाएगा, ये और ये। अच्छा ये नहीं, ये अच्छा यहाँ से जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर कुछ दे दिया जीरो, इसका मूल कैसे निकालोगे? अगला क्वेश्चन है। यहाँ क्या करेंगे, एक्स कॉमन करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, या तो एक्स बराबर जीरो होगा अथवा टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो होगा, टू एक्स बराबर प्लस थ्री, तो एक्स बराबर तीन बटा दो। दो मूल एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि एक मूल जीरो और एक मूल तीन बटा दो। ये बना लेना है पूरा। यहाँ पे क्या करना है, इसका पूरा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो है। इसको लिख सकते हैं ए पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्या कि इस सब का स्क्वायर था ए पी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, वही सूत्र लगाना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए पी एक्स प्लस बी क्यू ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर जीरो। एक बार ये जीरो करोगे, एक बार ये जीरो करोगे, आंसर निकल जाएगा। तो इसको बना लेना, ठीक है। या मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं, मूल कैसे निकाला जाता है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की कई विधियां होती है, ये विधि चर्चा करते हैं। पहला तो ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा होता है सूत्र विधि, निश्चित धाराचार्य का सूत्र होता है सूत्र विधि। और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधि से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बस इसी पे। तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि की चर्चा करते हैं। गुणनखंड विधि, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ये बहुपद में भी इसको सीखे थे, यहाँ एक बार और सीखते हैं। तो क्या करते हैं, रफ करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करना चिन्ह के साथ, दो गुणा माइनस तीन, ये आ जाएगा माइनस छः। अब देखना है कि माइनस छः किस किस पहाड़े में आता है, इसका फैक्टर करना होता है। अगर छोटा है डायरेक्ट पहाड़ा पर लेंगे, नहीं तो फैक्टर करेंगे। पहले एक से शुरू, एक के 6 बार में आएगा, दो को 3 बार में आएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, लाना है 5, एक और दो, 5 ला सकते हैं क्या, प्लस 5 लाना है, ला सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, माइनस एक प्लस 5 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से 5 ला सकते हैं क्या, दो और तीन से प्लस 5, तो ये भी प्लस रखना पड़ेगा, ये भी प्लस, तो 5 आ जाएगा। जोड़ने के बाद 5 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस 6। इसका जैसे ही गुणा करते हैं तो ये आ जाता प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6, लेकिन लाना क्या था माइनस 6, ये हमारा गलत नहीं चलेगा।
इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -6। ये हमारा सही है, यही चलेगा। x लगा हुआ तो यहाँ पे x लगा देना है और यही उतार देना, इसको हटाना है और यहाँ पे ये लिख देना है क्या, 2x² माइनस 1 को नहीं लिखते, 1 इंटू एक्स को डायरेक्ट लिखेंगे और प्लस क्या है, +6x - 3 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ये दो अलग टर्म, ये दो अलग टर्म, इस दोनों में से देखो x आ रहा कॉमन, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं था, यह x² है, यहाँ पे x है, छोटा जो सबसे कम दोनों में मिले उसको कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2 इंटू 1x बचेगा, 1x को बाहर निकालिए, कॉमन मतलब भाग करके 2x² में से x को भाग करेंगे, 1x बच जाएगा 2x, माइनस x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से देखो 6 इसमें, इसमें 6 नहीं है, x इसमें x नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी, 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x - 1 बराबर। एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं करना है, अगर यहाँ पे माइनस आता है इसका साइन बदल जाता है, ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ध्यान रखोगे। तो ये और ये हमेशा मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो तुम्हारा जो है वो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो गलत किया होगा। तो 2x - 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन खींच लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x और यहाँ क्या बचा, यहाँ x और यहाँ 3 बराबर 0, या तो क्या होगा, या तो 2x - 1 बराबर 0 होगा, अथवा x + 3 बराबर 0 होगा। 2x बराबर 1 होगा तो x बराबर 1/2, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -3, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/2 और x बराबर -3 मिला। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। रफ को क्या करना है, शुरू में कुछ करना है, मतलब बार बार रफ करना है, तो धीरे धीरे दिमाग में बात आ जाएगी, तो रफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम, जैसे क्वेश्चन ये है, x² + 6 और -5, ठीक है, x² -5x + 6 बराबर 0, ये तो -6 यहाँ देना पड़ेगा, -6, ये क्वेश्चन हम सोचे, ठीक है। x² -5x - 6, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। रफ में क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या है 1 है और x का गुणांक -6 है, तो यह आ जाएगा -6, किस किस पहाड़े में आता है, 1 में 6 बार में, 2 में 3 बार में, ठीक है। 1 और 6 का प्रयोग करके क्या -5 लाया जा सकता है, -5 लाने के लिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 1 में से 6 घटाएंगे -5 आ जाएगा, क्या इससे -5 लाया जा सकता है, माइनस माइनस करेंगे -5, दोनों से आया जा सकता है। अब क्या करना है, लाना है, गुना करने के बाद -6, इसका गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, यानी प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 गुना 6 6, लेकिन इसका जैसे ही गुना करेंगे तो माइनस माइनस आ गया प्लस, 3 दूना 6 प्लस 6 आ जाएगा, इसका मतलब प्लस 6 नहीं लाना था, क्या लाना था -6, इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो आंसर ये है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स लगा देना, ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, यानी x² + x - 6x - 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x + 1, यहाँ से 6 कॉमन करेंगे x, क्या बताया, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, चिन्ह बदल दो, आगे वाला चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा +6, 6 नहीं 1, यानी 6 कॉमन कर लिए तो 1, यानी यहाँ पे 6 था, इसमें 6 कॉमन कर लिए, मैंने भाग देंगे तो 1, यहाँ से देखो ये दोनों मिल गया, बाहर करेंगे x + 1 इंटू x - 6 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 होगा, या करोगे, अथवा x - 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1 या x बराबर हो जाएगा +1, यही दो मूल निकल के सामने आ गया। देखो इसको x बराबर -1 इसमें रखोगे ना तो 0 आ जाएगा, करके देख लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, प्रश्न इसे बना लिएगा कि x बराबर -1 समीकरण x² -5x - 6 का मूल है, बराबर 0 के मूल है, रख के देखो, -1 रखेंगे, 5 गुणा -1 -6 बराबर 0, ये हो गया माइनस का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +5 -6, यानी कि 6 - 6 बराबर 0 आ गया ना। अरे एक्स का जो भी मान दिया रहे, अगर उसको समीकरण में रखेंगे, संतुष्ट कर दे, यानी कि इधर 0 रहे तो 0 ला दे, जो अंक रहे वो अंक ला दे, तो बोलेंगे ये इसका मूल है, अन्यथा मूल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं, एग्जाम में जो आए हैं, पूछे गए प्रश्न है, उसको लेते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चन है उसको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, थोड़ा सा हल बता देते हैं, आगे तुम लोग करोगे। 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या करें, 13 - x², इसका होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, क्या होगा a² + 2ab + b², तो क्या बनेगा 13 - x² बराबर x², 5 दूना 10, x बचे 25। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, x² माइनस इधर आ जाएगा प्लस x² और +10x + 25 है,
ये +13 इधर आ जाएगा -13 बराबर 0। ठीक है, सभी को उठा के इधर कर लिया, ई वाली चीज़ को इधर लिख दिया, तो क्या होगा 2x² प्लस 10x और 25 में से 13 गया, कितना बन जाएगा, तो 12 बराबर 0। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, या 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस दो को उठा के उधर कर लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, और 2 को 0 से भाग करेंगे 0। अब इसका रफ कर लो, रफ में क्या गुना करते हैं, x का गुणांक 1, x² गुणांक 1 है, अचर पर 6 है, तो आ जाएगा 6, 1 की 6 बार में, 2 को 3 बार में। ठीक है, लाना +5, ये दोनों जोड़ के +5 कभी नहीं ला सकते हैं, घटा के +5 ला सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, और ये दोनों को जोड़ के +5 ला सकते हैं। अब गुणा, गुणा करके क्या लाना है, +6, इसको जैसे ही गुना करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये आ जाएगा -6, ये कट गया, अब ये क्या होगा, प्लस 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 होता है 3 दूना 6, तो यही रख देना, यहाँ पे x और x लगा देना क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 आएगा, प्लस 3 कॉमन करेंगे x प्लस 2 आएगा, ये दोनों कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 होगा, अथवा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के एक और प्रश्न रूट वाला बता देते हैं, रूट वाले को कैसे बनाएंगे। अभ्यास जरूरी है, हम 10 प्रश्न दे दिए, 10 प्रश्न का अभ्यास करोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर आते हम 8, √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 क्या करना है, वही रफ तरीका, यानी कि x² का गुणांक √3 और x का गुणांक 4√3, गुणा करेंगे 4 और √3 गुना √3 आ जाएगा 3, 4 3 12। अब यहाँ पे 12 आ गया, 12 किस किस बार में आ जाएगा बताओ, एक में 12 बार में, एक 12 को जोड़ के 8 नहीं पुरा सकते, घटा के भी नहीं पुरा सकते, ये नहीं होगा, 2 को 6 बार में, 6 2 जोड़ के 8 पुरा सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 8 पूरेगा, गुना करने के बाद गुना करो प्लस 12 आना चाहिए, प्लस 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 14 बार, यही आंसर आ जाएगा, यही लिख जाएगा, क्या हो जाएगा, √3x² प्लस यहाँ पे 2x प्लस 6x प्लस 4√3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करोगे, कॉमन में क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसा करते हैं 6 को इधर कर लेते हैं, तो कॉमन लेने में थोड़ा आसानी रहेगा, 6x प्लस 2x, ऐसा कर सकते हैं, 6 को पहले और 2 को बाद में। अब यहाँ देखो √3 इसमें है, क्या इसमें √3 है, देखते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना 2, √3 गुना √3 कितना 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 6, ये तो यही 6 लिखा हुआ है, कॉमन आ जाए इसलिए ऐसा हम लोग किए हैं, बराबर 0। इस दोनों में से अब देखो दिख रहा है क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, एक √3 चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे 2√3 और एक x भी चला गया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से 2 चला गया तो बचा 2 और √3 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 2√3 कॉमन आ गया दोनों में से, तो बचा क्या, √3x प्लस 2 बराबर 0, या तो क्या होगा x प्लस 2√3 बराबर 0 होगा, अथवा √3x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस √3 इधर आएगा माइनस √3, √3x बराबर आएगा -2, तो x बराबर -2 बटे √3, समझ में आ रहा है। तो इस आधार पर ये 10 प्रश्न दिए हैं, इसको बनाना है, हाँ बना के सीखना है, बार बार इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधि पे आते हैं। आगे चलते हैं इस सूत्र विधि में, सूत्र विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सूत्र विधि में करना क्या है, सबसे पहले x² गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, अचर पद को c बोलेंगे, तब जाके विवेचक, पहले विवेचक या इसको विवेक्तर बोलते हैं, ये क्या करता है, मूल की प्रकृति बताता है, मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, समान होगा, काल्पनिक होगा, तो विवेचक पहले निकालेंगे d क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ से केस बनता है, यदि 3 केस बनेंगे, यदि केस नंबर 1, यदि d यानी कि b² माइनस 4ac ये हल किए, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, तब तो मूल जो होते हैं वास्तविक
और समान होते हैं। मूल क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। केस 2, यदि डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल यहाँ असमान होगा, गलत लिख दिया, वास्तविक और असमान होते हैं। तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखोगे। होते हैं। अब केस 3, यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। अच्छा, यहाँ एक सिचुएशन ये बन सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्या लिख सकते हैं इसको? बी स्क्वायर प्लस को उठा के इधर कर लेंगे बराबर 4ac। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर बराबर 4ac हो तो मूल कैसा होगा? तो आंसर देना वास्तविक और समान होगा। अब देखो यहाँ पे अगर डी 0 से छोटा हो यानी निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तब जाके तो मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अब ये काल्पनिक होते हैं तो इसको तुम अभी ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्लास 11th में इसको कैसे ज्ञात करते हैं उस विधि को देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मूल ज्ञात करना संभव नहीं। बस इतना लिख देना कि मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है, अभी इस पे आधारित एक प्रश्न लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद ये हमेशा याद रहना चाहिए कई कि ऑब्जेक्टिव में इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देखो बच्चों, हमने ये कुछ प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न लगभग क्वेश्चन संख्या 7 तक गया, लेकिन इसमें 10 से ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न हैं। तो कैसे बनाएंगे? हम लोग अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि विवेचक निकालने के लिए, विवेचक को डी बोलते हैं, सूत्र लगाना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, कहाँ से ए लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को गुणांक को ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक को बी बोलेंगे और अचर पद को सी बोलेंगे। ठीक है, पहले ये प्रश्न लेते हैं जिसमें विवेचक निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे ये प्रश्न, इसमें विवेचक निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना तो क्या है? ए बराबर लिखोगे, दिया है ए बराबर 2, बी बराबर -4 और सी बराबर 3। विवेचक विवेचक डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह -4 का स्क्वायर माइनस 4a, ए के जगह 2 और सी के जगह 3, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 3 24, माइनस 24, 16 में से 24 गया -8। ये हो गया। देखो एक विवेचक क्या निकला? -8। आंसर तो यही हो गया प्रश्न के हिसाब से, लेकिन तुमसे पूछ लेगा कि इस समीकरण का प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति याद करो, बताए थे। डी अगर 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। अगर डी 0 के बराबर हो मूल वास्तविक और समान। यदि डी 0 से छोटा माइनस में हो तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। अभी तुरंत बताया, देख लो पीछे। तो यहाँ से इसका पूछेगा, अगर मूलों की प्रकृति पूछता है तो मूल क्या होता है? मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। लिख लेना, क्योंकि डी जो है 0 से छोटा है, इसलिए मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक और प्रश्न, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसका मूल पूछ रहा, मूलों की प्रकृति, यानी कि वास्तविक है, समान है, काल्पनिक है, क्या? तो ए क्या है देखेंगे, दिया है ए बराबर 4, बी बराबर भी 4 और सी बराबर 1। तो यहाँ से निकालेंगे डी, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 4 और सी की जगह 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 16 में 16 गया 0, यानी मूल की प्रकृति क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। डी अगर 0 होता है तो मूल क्या होता है? वास्तविक और समान। अभी तुरंत बताएं, तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जिसमें अब यहाँ पे क्या करेगा, इसमें से किसी कॉन्स्टेंट का मान हटा के के दे देगा, पी दे देगा। पूछेगा कि इसमें के किस मान के लिए मूल वास्तविक होगा, समान होगा और समान होगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है? पूछ रहा है के किस मान के लिए, भाषा पूरा नहीं लिखेंगे, हम बोल देते हैं के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल समान होगा। समान होने के लिए क्या होगा? पहले लिख लेते हैं ए बराबर 9, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। मूल समान समान होने के लिए क्या शर्त था बताओ? डी 0 के बराबर, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो डी क्या है? डी के जगह, यहाँ सॉरी, बी के जगह 3k छूट गया था, 3k का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 9, सी के जगह
4 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर और ये गुणा कर लेंगे 9 चौक 36 चौके, इससे अच्छा है कि उधर उधर कर लेते हैं, पूरा माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 4 गुणा 9 गुणा 4 गुणा कर लेना तुम लोग। के स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 गुणा 4, ये गुणा में इधर आएगा भाग में कट गया। के निकालेंगे रूट अंडर 4 इंटू 4, 4 4 का 1 4 बाहर निकल जाएगा, 4 चौके 16, 16 का रूट करेंगे क्या निकलेगा, तो लिख सकते हैं 16, 16 का रूट करेंगे ये आ जाएगा प्लस माइनस 4, के का मान प्लस 4 और माइनस 4। इसी प्रकार ये बना लेना, ये भी बन जाएगा, के जगह पी दिया है। और यहाँ पे आते हैं, एक प्रश्न हमारे पास है, ये 5 नहीं, एक प्रश्न था लिखा, चलो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कहता है कि इसी प्रकार के प्रश्न है, बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल समान होंगे। यहाँ देखो ए क्या बन रहा है, ए की जगह बी बन रहा है, बी की जगह ए बन रहा है, सी की जगह सी बन रहा है। मूल समान होंगे, मूल समान होंगे तो डी क्या होगा 0 होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह है बी या सी की जगह सी। इसमें से किसी एक का मान पूछेगा, पूछेगा सी का मान क्या होगा, तो सी का निकालना हो तो ए स्क्वायर उसको उठा उधर कर लेंगे, 4bc हो गया, सी निकाल लोगे यहाँ से, सी क्या होगा, ये 4ab 4b इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, इधर क्या था, इधर ए स्क्वायर था, इसके नीचे 4b। ठीक है, समझ में आ गई। तो लगभग ये सारे प्रश्न बन जाएंगे, ये भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो बना लेना, पहले इसको मिटाते हैं फिर नए नए प्रश्न पे आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हैं, इस प्रश्न में से एक दो प्रश्न बताएंगे, फिर आगे तुम लोग बना लेना। सूत्र विधि से क्या होता है, सूत्र विधि में हम लोग अभी तक देख लिए डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं डी। ठीक है, अब देखें मूल कैसे निकालेंगे। मूल जो होगा एक्स, ये सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, यानी एक्स का दो मान आएगा प्लस में, एक को अल्फा बोलेंगे या x1 बोलेंगे, क्या होगा माइनस, और यहाँ एक बार प्लस ले लेंगे माइनस रूट डी बटे 2a, माइनस लेंगे बीटा यानी कि x2 क्या बनेगा माइनस बी प्लस सॉरी माइनस रूट डी बटे 2a। जैसे क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा सूत्र विधि से इसको ज्ञात करें, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। तो पहले डी निकालना था, ए बराबर क्या है 3 दिया है, ए बराबर 3 हल लिख लेना, बी बराबर -4 और सी बराबर -1। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह -1, माइनस स्क्वायर प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28। ये देखो 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, 0 होता तब समान, इतना लिखना है। उसके बाद क्या निकालना, मूल x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। बी क्या है -4, माइनस ये सूत्र वाला माइनस है, बी की जगह -4, -4 प्लस माइनस रूट डी, डी की जगह 28, ठीक, और बटा 2a, ए की जगह 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस रूट अंडर 28 बटा 6, इसका रूट टूट जाएगा, 28 को क्या लिख सकते हैं 4, 7 चौके 28 यानी कि 2 रूट 7, 2 रूट 7 बटा 6। ये तो समझ में आया होगा, 28 2 गुना 7, 1 2 बाहर निकल गया, तो अल्फा हो जाएगा यानी कि x1 जो हो जाएगा पहला रूट 4 प्लस 2 रूट 7/6, ठीक है, और दूसरा होगा बीटा यानी कि x2 हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 7/6 माइनस 7 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस रूट 7/6 काट दोगे 3 से, एक आंसर आ गया 2 प्लस रूट 7/3। दूसरा आंसर क्या आएगा, यहाँ भी 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस रूट 7/6, काट देंगे इसको, 2 माइनस रूट 7/3। इसी तरह से बना लेना, ठीक है, 2 मूल आगे, देखो 2 मूल अलग अलग आए हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर तुम लोग खुद से बनाओगे। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं, इसको हमेशा याद रखोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से हल में ए क्या है 1, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या 1 है, बी क्या है 7 है, सी क्या है 10 है, डी निकालेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 7 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह 1, सी की जगह 10, 7 सते 49, 10 चुके 40, आंसर आ गया 9। 9 क्या है 0 से बड़ा है तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो कैसे निकालेंगे मूल, मूल x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a।
क्या हो जाएगा, एक्स बी की जगह -7 प्लस माइनस डी की जगह 9/2, ए की जगह 1 -7 प्लस माइनस 9 का 3/2। तो पहला मूल x1 यानी कि अल्फा निकल जाएगा -7 प्लस 3/2, -7 प्लस 3 तो -4/2, काट देंगे -2, और x2 निकल जाएगा यानी बीटा निकल जाएगा -7 माइनस 3/2 तो -10/2, काट देंगे -5। इस तरह से बाकी का प्रश्न हल कर लेना। यहाँ देखो y है, यहाँ x नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे y। ठीक है, इसको मिटाते हैं, बाकी हल कर लोगे तुम लोग। इतना प्रश्न हम लोग दे दिए, इतना प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो बच्चों, बोर्ड पे जो प्रश्न लिखे हैं, अब तीसरी विधि बता दी है। पहला विधि बताया गुणनखंड विधि, दूसरा विधि सूत्र विधि, और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं किस तरह से। 2x² - 7x + 3, किसी तरह से इसको इस तरह से लाना हमको, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अगर मान लो a + b का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर करेंगे, हटाएंगे इधर रूट 0, यहाँ से a निकल जाएगा यानी कि 0 - b। इसी तरह से अगर ऐसा निकल जाए तो गुणनखंड नहीं तोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर करके और x का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे आप रख भी सकते हैं समानता, तुम्हारे लिए क्या हो जाए, x के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए तो 2 को कॉमन कर लेंगे, x²। यहाँ पे 2 नहीं था, जहाँ से नहीं हो वहाँ बटा में कर लेंगे। यहाँ भी तो 2 नहीं था, बटा में कर लेंगे। देखो जैसे x2 से खींचे, यहाँ 2 था, हट गया, यहाँ नहीं था, बटा 2, जहाँ नहीं होगा बटा में। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर कर लो, क्या हो जाएगा, x² - 7/2 × x + 3/2। अब देखो इसमें से एक खोजना है, a मिल जाए तो b अपने आप मिल जाएगा। a क्या है, x का स्क्वायर, यहाँ लाना होता है क्या, याद करो, a² - 2ab, तो 2a लिखना है, यहाँ लिखना है 2a। अब b क्या होगा, तो ऊपर नीचे वाले को भाग कर लो, -7/2, माइनस हटा देते हैं, 7/2 × x है, इसमें a ले लिया तुम 2x, तो x कट गया, बचा क्या, 7/4। b तुम्हारे पास आएगा 7/4, कहीं कि इसको काटेंगे तो यही आएगा, काट के देखो, 2 से काटेंगे 7/2 आएगा। b कैसे निकालते पता है, a तो पहला होता है, 2a को इसमें भाग कर लेना, ऊपर इसके ऊपर जो चीज़ है उसमें क्या करना, 2a से भाग कर लेना है, प्लस 3/2। यहाँ क्या होना चाहिए, 3/2 नहीं, यहाँ देखो सूत्र के हिसाब से a² प्लस -2ab प्लस b² होना चाहिए। b तुम्हारे पास क्या मिला, ये मिला, तो b² लिखोगे। अब देखो ये तो यहाँ पे नहीं था, इक्वेशन में नहीं था, तो इसको ज़्यादा लिख दिए, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना भी पड़ेगा। समझ में आई बात, किसी भी समीकरण में जो चीज़ जोड़ते हैं उसी चीज़ को घटाते हैं, किसी चीज़ से गुना करते हैं तो भाग करते हैं। या यहाँ ज़्यादा कम कुछ नहीं लिखा, जो लिखा था वही लिखा गया है। इसे ट्राई करके देखो, इसको काटेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा, 2x ही आया। अब यहाँ तक आ गए, ये जोड़े ये घटाए अपने मन से, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 पहले से यहाँ पे था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या बना, ये बना x - 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, फिर सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस, यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 प्लस 3/2 बराबर 0। उसको उठा के उधर कर लेते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस से इधर आएगा प्लस में, यानी 49/16, प्लस से इधर आएगा माइनस में। एलसीएम कर लो 16, ये क्या होगा, 49 - 8 दूना 16, 8 3 24, 49 में से क्या ये हो जाएगा तुम्हारा 25/16। अब स्क्वायर को उठा के उधर करेंगे, जैसे ये स्क्वायर उधर करेंगे, नीचे लिख लेते हैं, x - 7/4 √अंडर 25/16, जैसे ही रूट लगाते हैं प्लस और माइनस दोनों, यानी कि आंसर आएगा प्लस माइनस 25 का 5 और 16 का 4। आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से x बराबर आएगा प्लस माइनस 5/4, ये देखो -7/4, इधर आएगा प्लस 7/4। x का 2 मान x1 या अल्फा बीटा कर सकते हो, एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4, 5 + 7, 7 5 12/4, काट दोगे 3। दूसरा लिखा लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे, -5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 -5 + 7, -5 + 7 क्या हो जाएगा, +2/4, काट दोगे, आ जाएगा 1/। समझ में आई बात, एक बार नहीं समझ में आया एक बार फिर से ट्राई करते, देखो सबसे ज़्यादा समझना यही है। पहला तो ये स्क्वायर बन गया, दूसरा b कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले को 2a से भाग कर लेते हैं, 2a से, सभी में यही करेंगे, ऊपर वाले को 2a से भाग कर लेंगे,
हमारा बी निकल जाएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ देखो कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी अचर पद नहीं, सॉरी कोई भी गुणांक नहीं है, तो क्या करेंगे, किसी चीज से भाग देने की या कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ दो जो कॉमन खींचे थे उसको भाग भी समझ सकते हो, सब में 2 से भागती है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 2a ए। अब बी क्या लिखेंगे, बताए थे ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग कर लो, हटा माइनस नहीं लिखेंगे, कट गया, बी के जगह 1/2 आ रहा, बी के जगह 1/2। ऐसे भी देखो ये दोनों कट जाएगा, एक्स ही बचेगा ना, वही बचना चाहिए। जो बी मिला तुमको वही क्या करोगे, उसी का स्क्वायर जोड़ दोगे एक बार, और उसी का स्क्वायर क्या करोगे, हटा दोगे। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बाद भी क्या है, प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, फॉर्मूला बना ए माइनस, यहाँ मान 2a भी माइनस में तो माइनस का, प्लस में रहेगा तो प्लस का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ बचा क्या है, माइनस 1/4 प्लस 1/4। जो माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट गया ना, मूल वास्तविक और समान होगा। 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर उधर कर लेंगे, माइनस 1/2 बराबर 0 का रूट तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस कर सकते हो, x बराबर क्या होगा 1/2, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, और चूंकि द्विघात समीकरण है 2 बार, और नहीं तो प्लस माइनस लगा लो, 0 प्लस माइनस, अब प्लस 1/2 तो 1 होगा, 1/2 में 0 जोड़ेंगे वही आएगा, और घटाएंगे 0 तो भी क्या आएगा, वही आएगा। 0 जोड़ेंगे 1/2 वही आएगा, घटाएंगे वही आएगा। ऐसे 0 ना तो प्लस होता ना ही माइनस होता, तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे। क्योंकि मूल द्विघात समीकरण में मूल समान है, तो x बराबर 1/2 2 बार लिखोगे। द्विघात समीकरण है तो 2 समीकरण 2 मूल होना अनिवार्य। अब दूसरा भी समझा देते हैं। जैसे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, फिर भी समझ लो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी क्या बनेगा, बोले ऊपर है नीचे भाग कर लो, 2x में 2x भाग करोगे क्या करेगा 1। अब बी का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं, अब बी का स्क्वायर क्या करते हैं, घटाते हैं, बी का स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया। उसके बाद भी था प्लस 1 लिखे बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक क्या बना, यहाँ से यहाँ तक बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a के जगह x, अब b के जगह 1 था, अब प्लस था तो प्लस का बनेगा। यहाँ बचा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कट गया, आ गया 0, वही बात आ गया, x बराबर माइनस 1 2 बार आ जाएगा। यहाँ से निकालोगे ना, x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 का रूट 0 होता है, x बराबर -1 -1 2 बार आ जाएगा। तो समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलते कुछ भाषात्मक प्रश्न है, उसका समीकरण हम बना देंगे, और समीकरण बनाने के बाद तुम लोग उसको हल कर लोगे। तीन विधि बताए, तीनों में से किसी एक विधि से। देखो बच्चों, समय का अभाव है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, हम पढ़ते हैं, तुम लोग लिख लोगे इसको। पता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात करें। एक बार फिर से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा का मान ज्ञात करें। देखो कैसे बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज पता है जिसका एक कोण 90 डिग्री, इसमें इसको कर्ण बोलते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AC है, AC का मान बता दिया 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, एक कंडीशन दिया है कि आधार जो है, सॉरी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कौन सा बनेगा, ये आधार, ये बड़ा कौन है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार बड़ा है ऊंचाई छोटा है। अगर आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, ये बनेगा तुम्हारा x -7, 7 सेंटीमीटर कम था ना, सेंटीमीटर लिख लेना, समझ में आई। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। यहाँ से एक समीकरण बनाना पड़ेगा ना, एक समीकरण बनेगा तभी जाके हल हो पाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये लिख लोगे, माना कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार को मानेंगे x, तो ऊंचाई x -7, या अगर मान लो कि बच्चा ऊंचाई को मान लेता है x, आधार क्या होगा x + 7, क्या कि x आधार क्या था, ज्यादा में जोड़ना है, कम में घटाना है, तो लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 का स्क्वायर, सेंटीमीटर कट जाएगा दोनों तरफ, x लंब क्या है x -7 का स्क्वायर, और ये क्या है x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ होगा a - b का होल स्क्वायर, a² -2ab
प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x², 7×2 = 14x, ठीक है ना, और 7×7 = 49, उठा के इधर कर ले 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2x² माइनस 14x, 49 में से 169 गया, 0 का 0, 6 में से 4 गया 2, यानी 120 माइनस 120। अब इसको जैसे तोड़ना, जैसे बनाना 2 कॉमन कर लोगे, जैसे बनाना 3 विधि बताया, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि और गुणनखंड विधि। जिस विधि से भी बनाना बना लो। x निकलेगा तुमको इसमें से, आधा x का 2 मान निकलेगा, माइनस में तो कभी नहीं होगा, क्या कि समकोण त्रिभुज के आधार, ऊंचाई या कर्ण, ये जो है ये भुजा की माप है। भुजा की माप कभी माइनस में नहीं होता ना, किसी स्पेन की लंबाई कभी माइनस में माप सकते हैं, नहीं मापेंगे तो 0, थोड़ा भी माप दिए तो पॉजिटिव में जाएगा, माइनस में कभी नहीं जाएगा, रख लेना। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 विधि बताया, इसमें से किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ पे मिलता है, ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365। क्वेश्चन नंबर 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को x मानेंगे तो अगला क्या होगा, लगातार मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक ही ज्यादा हो रहा ना। तो अगर मान लो छोटा धनात्मक पूर्णांक को x मानेंगे तो उससे बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x+1, ठीक है। माना छोटी धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो बड़ी क्या होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है तो इससे एक ज्यादा होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कुछ कहेगा इससे संबंधित, एक सेकंड। प्रश्न में बताया जा रहा है कि जिनके वर्गों का योग फल कितना है, 365 है। वर्गों का योगफल x का वर्ग x², इसका वर्ग x+1 का वर्ग कितना है 365। बस इसको हल करना, x² यहाँ a+b का होल स्क्वायर लगा दोगे, हल कर लोगे। जिस भी विधि से हल करना करो, कर लोगे ना। चलो एक और कर देते हैं, x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 365। अब x 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस इधर है, इधर आएगा माइनस 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन कर लोगे, x² प्लस x 364 क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको हल करो, जिस भी विधि से हल करना हल करो, ठीक। और देखते हैं भाषात्मक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, बोर्ड में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, अगर किसी संख्या और उसके वियुत क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। संख्या उसका उल्टा, संख्या को x मानेंगे तो उसका उल्टा क्या होगा, संख्या मान लिए x, वियुत क्रम क्या होगा 1/x। अब प्रश्न क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, प्रश्न बता रहा है संख्या और उसके वियुत क्रम का योग, संख्या मतलब x, इसके वियुत क्रम का योग माने 1/x। ये आ रहा कितना, ये आ रहा 10/3। हल कर लोगे, हल कर देते हैं, एलसीएम है, एलसीएम x, तो ये क्या होगा x² प्लस 1 बराबर 10/3। उठा उधर कर लो, इसको उठा के क्रॉस गुना कर लेते हैं, x² प्लस 1 10x, 3 से गुना करेंगे 3x² प्लस 3, उठा के इधर कर लो माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10x बराबर 0। इसको क्या करें यहाँ लिख लेते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हल करो, जिस भी विधि से तुमको हल करना है, चाहे सूत्र लगा दो या गुणनखंड लगा दो, जिस भी विधि से हल करना हल करते रहो। हल सिखा चुके हैं इसलिए उस पर समय नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिसका गुणनफल 650 हो। अब मान लो 51 को 2 भाग में बांटना है ना, अगर एक को x माने दूसरा क्या होगा 51 माइनस x होगा ना, क्योंकि दोनों जोड़ के 51 आना चाहिए। तो माना पहला भाग क्या होगा, अगला पहला भाग जो हो जाएगा x, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 51 माइनस x। प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है देख लोगे, हमारे पास प्रश्न है कि इनके गुणनफल 650, गुणा कर लो। x को 51 माइनस x से गुणा करेंगे, आ जाएगा 650, गुणा करेंगे 51x माइनस x² बराबर 650, माइनस कॉमन करो या इसको उठा के इधर कर लेते हैं, इधर करेंगे तो ये प्लस, ये आ जाएगा माइनस 51x, ये इधर प्लस ही है 650 बराबर 0।
इसको हल करो जैसे करना। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर लंबी है यदि और बड़ी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर देगा तो खेत की भुजाएं कहते हैं। ध्यान सुनो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। एक आयताकार खेत है उसके विकर्ण की चर्चा है। एक आयताकार खेत ले लिया, ABCD एक आयताकार खेत है और इसकी छोटी भुजा मान लेते हैं, छोटी भुजा ये है x। इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण बताया, विकर्ण ये होगा ना, विकर्ण बताया है छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है, x + 60। अब बड़ी भुजा क्या होगा, ये भी छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या होगा, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर है, ये जो है x + 30। तो इस त्रिभुज में चलोगे, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे इस त्रिभुज में, ठीक है। माना आयताकार छोटी भुजा बराबर x, विकर्ण क्या होगा x + 60 और बड़ी भुजा क्या होगा x + 30। पाइथागोरस प्रमेय से अभी तुरंत बताए थे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा, हल कर लेना। और देखते हैं जो भाषात्मक प्रश्न पूछे गए होंगे। हमारे पास तो पूछे तो गए होंगे और भी, लेकिन हमारे पास नहीं है। चलो इतना ही रखते हैं, देखना प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।